नमस्कार साथियों, बेबाक हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। उकलाना नगर पालिका के जो 10 मई को चुनाव होने जा रहे हैं उसमें सिर्फ 14 दिन बाकी हैं और आज नामांकन पत्रों की जांच भी होगी। आज आपने एक समीक्षा करके बताएंगे कि जो 4 प्रमुख तौर पर आज के दिन चेयरपर्सन पद के उम्मीदवार हैं वो कौन सा उम्मीदवार कहां खड़ा है। इसमें एक रीमा सोनी जो महेंद्र सोनी की लड़की है, उसके बाद बीजेपी प्रत्याशी निकिता गोयल जो श्रीनिवास गोयल की पुत्रवधू है, एक शेर सिंह बत्रा की बेटी जो चुनाव लड़ रही यहाँ पर डॉक्टर सोनिया बत्रा, और एक मीनू सोनी। 4 कैंडिडेट हैं भाई आज के दिन। इसमें आपने चारों की परिस्थिति बताएंगे कि आज चुनाव से 14 दिन पहले की परिस्थितियां हैं और कौन सा उम्मीदवार खड़ा है, किसने कितना नफा उसका, कितना ज्यादा नुकसान उसका, किसके लिए ये 14 दिन भारी होंगे, किसके लिए फायदेमंद होंगे। तो साथियों, मैं बारी बारी से चारों के जो उम्मीदवार हैं इनके बारे में बताऊंगा। पहले है सबसे पहले मीनू सोनी। मीनू सोनी साथियों एक तरह से कवरिंग कैंडिडेट है या रीमा सोनी की। रीमा सोनी की तरफ से ये जो मीनू सोनी है उसका फॉर्म भरवाया गया है कवरिंग कैंडिडेट पे, ताकि चुनाव नामांकन प्रक्रिया जो चल रही है और इसमें जो जांच हो रही है, जांच के दौरान अगर उसके रीमा सोनी के कागजों में कोई कमी पा जाए, खामी मिल जाए और उसका किसी कारण से अगर निरस्त हो जाए पर्चा, तो उन परिस्थितियों में मीनू सोनी को आगे करके चुनाव लड़ा जा सकता है। इसकी तो है। अब 2 नंबर पर आ गया भाई रीमा सोनी। रीमा सोनी साथियों महेंद्र सोनी की बेटी है, एक अभी अनमैरिड लड़की ही है। और दूसरा आपको बताऊं, महेंद्र सोनी एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं, लोगों के दुख दर्द में साथ खड़े रहने वाले हैं। लेकिन साथियों एक तरफ जहां भाईचारा उनका समाज में अच्छा है, अच्छी छवि है, लेकिन दूसरी बात ये उनके अंदर एक मैनेजमेंट की भारी कमी है। वो सामाजिक व्यक्ति अच्छे हैं लेकिन राजनीतिक व्यक्ति बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इस तरह से उसमें फिट नहीं बैठ रहे अभी कि राजनीति को पूरी तौर पर संभाल सके। तो मैं आपको आज बताऊंगा जो रीमा सोनी की क्या परिस्थितियां हैं। रीमा सोनी आज नगर पालिका जो चुनाव है चेयरपर्सन पद का, उसमें अच्छी स्थिति में खड़ी है। कड़ा मुकाबला वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है और मुख्य तौर पर जो आज के दिन मुकाबला माना जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि रीमा सोनी और निकिता गोयल के बीच कड़ा मुकाबला आज के दिन माना जा रहा है। पूरे चरम के ऊपर बोलना तो रीमा सोनी का चुनाव है साथियों। इससे ज्यादा जो आज वोट बैंक है इसका रीमा सोनी का, इससे ज्यादा बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। इनके पास मैक्सिमम जो वोट है वो फिलहाल इनके जोड़ी में आ चुका है। इस फायदा तो ये कि इनका चुनाव अच्छे उठ चुका है, लेकिन दूसरा पहलू ये कि इनके लिए इस चुनाव को अब 14 दिनों तक संभालना बहुत भारी होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 14 दिनों में इनके खेमे में नए वोटर आएंगे नहीं। टूटने की उम्मीद है, कितने टूटो। अब ये इनकी राजनीतिक सोच दिखाओगी, मैनेजमेंट दिखाओगी कि अपने खेमे के वोटरों को वहां अपने पास रोक पाते हैं या वो बिखर जाते हैं, दूसरे खेमों में चले जाते हैं। तो एक ये परीक्षा की घड़ी है रीमा सोनी और महेंद्र सोनी के लिए कि 14 दिनों तक वो अपने वोटरों को, अपने समर्थकों को किस तरह से रोक पाते हैं। अगर इसी तरह से रोक पाते हैं तो कड़ा मुकाबला चुनाव में देखने को मिल सकता है। अगर ये कहीं ना कहीं भी पूरी रणनीतिक तौर पर मेच्योरिटी नहीं दिखा पाए और एक बड़ी मैनेजमेंट नहीं दिखा पाए तो रीमा सोनी आने वाले 14 दिनों में पिछड़ भी सकती हैं। उसके बाद नाम आता है निकिता गोयल जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से उम्मीदवार है। साथियों 23 अप्रैल को इनकी टिकट की घोषणा हुई थी, 24 तारीख ने नामांकन भरा है और तभी से इनका चुनाव बोल रहे हैं। तो 24 तारीख से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार शुरू हुआ है। इनका अभी चुनाव जो बीजेपी की बात करा वो ऊपर चढ़ते स्थिति में है, वो ऊपर जाने लग रहा है। इनकी स्थिति है कि इन्होंने एक बाजी सबसे पहले मार ली कि यहाँ पर अगर 2 बनिया खड़े होते, एक अपना अग्रवाल समाज से अशोक गर्ग और दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह निकिता गोयल को टिकट दिया है तो यहाँ वोट बट जाते, इसका फायदा कहीं ना कहीं महेंद्र सोनी को मिलता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक रणनीति दिखाते हुए, अच्छी मैनेजमेंट दिखाते हुए अशोक गर्ग को वो सहमत करने में सफल रहे और अशोक गर्ग पूरी तरह से निकिता गोयल के, श्रीनिवास गोयल के समर्थन में आ गए, जिससे उन्हें बड़ा राजनीतिक तौर पर फायदा हुआ। चुनाव की बात करें तो उनका चुनाव लगातार ऊपर जा रहा है। विभिन्न सामाजिक संगठन उनके समर्थन में आ रहे हैं। विभिन्न 36 बिरादरी के लोग जो गणमान्य लोग हैं उकलाना नगर पालिका के, लगातार उनका खेमा बढ़ता जा रहा है। वो लगातार महेंद्र सोनी के खेमे में कहीं ना कहीं बड़ी सेंधमारी
करते जा रहे हैं। दूसरी बात यह है साथियों, भी मुख्यमंत्री भी उकलाना में आ सकता है। संभावना जताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री यहाँ 100% उकलाना में पहुंचेगा और बताया जा रहा है कि 10 से 15 कार्यक्रम मुख्यमंत्री के होंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ आएगा तो निश्चित तौर पर आपको पता है कि प्रदेश के मुखिया चुनावी माहौल पलटने में तो देखो कामयाब कहीं ना कहीं होंगे। भाई कितना होंगे वो तो भविष्य की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये निकिता गोयल के फायदे की बात होगी और जो रीमा सोनी है उसके लिए नुकसान की बात होगी। ये लगातार सेंधमारी करने में बीजेपी लगी हुई है, वो कितनी सेंधमारी कर पाती है इसी के ऊपर उनका चुनाव जो है टिका हुआ है। कड़ा मुकाबला रीमा सोनी के साथ लगा हुआ है। और बीजेपी की बात करा, बीजेपी के पास खोने के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो वोट बैंक है वो इसका पक्का है। इस बीजेपी का वोट बैंक दूसरे पक्ष में चाहे सोनिया बत्रा है और चाहे बात करें रीमा सोनी है, उनके पक्ष में जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। ये दोनों में सेंधमारी करने में बीजेपी कहीं ना कहीं कामयाब होगी, क्योंकि इसका एक पहलू ये कि प्रदेश स्तर के जो बड़े नेता है वो भी यहाँ पर बीजेपी उतारेगी। मुख्यमंत्री आएगा, जो प्रदेश अध्यक्ष है बड़ोली वो आएगा, सुरेंद्र पुनिया जो प्रदेश के महामंत्री बीजेपी के उन्होंने डेरा डाल लिया है, सुभाष बराड़ा यहाँ है। दूसरे जो पदाधिकारी बात करें तो लगातार यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। अब ये इलेक्शन इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि बीजेपी कितने मैनेजमेंट दिखा के रीमा सोनी और सोनिया बत्रा के पाले में कितनी सेंधमारी करे, कितने समर्थकों अपने पाले में शामिल करवाना कामयाब रहती है, क्योंकि 14 दिन बीजेपी के पास अभी फिलहाल बाकी बचे हैं। और कहीं ना कहीं ये देखो एक संगठन है भाई, बड़ा संगठन है, हम निष्पक्ष तौर पर पत्रकारिता करें भाई, ये बड़ी सेंधमारी करें, क्योंकि एक तरफ वो निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे और इनका एक पार्टी का संगठन है, पार्टी का कैडर है, पूरे उकलाना हल्के से लोग पहुंच रहे हैं, आसपास के जिलों से पहुंच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सेंधमारी करेंगे। और वो सेंधमारी को रोकना सबसे बड़ी चुनौती रीमा सोनी और डॉक्टर सोनिया बत्रा के लिए हुआ। अब तीसरी जो बात आती है डॉक्टर सोनिया बत्रा शेर सिंह बत्रा की बेटी है और निर्दलीय तौर पर वो चुनाव लड़ रही हैं, पंजाबी समाज से आती है। जिस तरह से उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे, एक अच्छा काफिला उनके साथ था, काफी संख्या में महिलाएं थी और जिस कॉलोनी में वो रहती है उस कॉलोनी का कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि अच्छा माहौल वहां पर उसके साथ, अच्छा आशीर्वाद सोनिया बत्रा के साथ है और पंजाबी समाज का साथ भी उसने मिलकर। उकलाना गांव की बात करा, उकलाना गांव में भी शेर सिंह बत्रा के नाम पर डॉक्टर सोनिया बत्रा वहां वोट लेकर एक अच्छी छवि डॉक्टर सोनिया बत्रा की है। बोलने में माहिर है, एक राजनीतिक तौर पर मैच्योर महिला है और जो महिलाओं में प्रत्याशी बात करा शायद बोलने में और जो मेच्योरिटी में सबसे बेस्ट अभी तक लग रही सोनिया बत्रा। लेकिन ये उसके ऊपर डिपेंड है कि वो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी रीमा सोनी के पाले में कितनी सेंधमारी कर पाती है, कितने लोगों को अपने पाले में लाने कामयाब हो पाती है। अगर सोनिया बत्रा सेंधमारी करती है तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला उकलाना में आपको देखने को मिल सकता है। 14 दिन बाकी है, सोनिया बत्रा के पास भी खोने के लिए फिलहाल साथियों कुछ भी नहीं है। उसके पास जितने वोटर हैं वो टूटेंगे नहीं, उसके पाले में लगातार जुड़ते जाएंगे। इसका शायद सबसे ज्यादा नुकसान महेंद्र सोनी को होगा, क्योंकि जो वोट बैंक टूट के सोनिया बत्रा के पास आएगा वो उकलाना गांव से आएगा, एफसी कॉलोनी से आएगा, दूसरी बिरादरियों से आएगा। तो निश्चित तौर पर ये रीमा सोनी के लिए भारी पड़ सकता है और त्रिकोणीय मुकाबला हो तो साथियों कि कोई भी प्रत्याशी जीत सकता है। अब आल ओवर बात करा तो साथियों भारतीय जनता पार्टी और सोनिया बत्रा इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इनका पाला लगातार आने वाले 14 दिनों में आप मजबूत होता देखेंगे। दूसरी तरफ जो रीमा सोनी महेंद्र सोनी की बेटी, उनका चुनाव पूरे चरम पर जा चुका है और उनके पास अभी 14 दिनों में सिर्फ खोने के होने के लिए है, पाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कामयाब कितना हो पाते हैं अपने समर्थकों को और वोटरों को करने में। मैं आपको एक बिल्कुल तथ्य के साथ बताऊंगा, भाई ये नहीं मैंने रीमा सोनी में ये बोल दिया और उसमें ये बोल दिया। साथियों मैं आपको तथ्य के साथ बताऊंगा, एक बार जो इससे पिछला चुनाव था उसमें आशा खेतर यहाँ से बीजेपी की प्रत्याशी बनी थी, उस समय बताया गया था कि जो 2019 का चुनाव था 42,000 वोटों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे थी और इनेलो पीछे थी। साथियों वो चुनाव जितना बीजेपी का उठना था उठ लिया, उसके बाद उनका लगातार नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आशा खेतर 42,000 तो वो नीचे आई और 24,000 तो फिर उसकी हार हुई। तो साथियों आप अंदाजा लगा लो कितना चुनाव गिरा है। उसके बाद 2024 की बात करा जो चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह से लहर थी और उकलाना हल्के से नरेश सेलवाल प्रत्याशी थे। उसमें सारे क्या करते भाई
70,000 प्लस था, नरेश सेलवाल जीतेगा, इतना तगड़ा माहौल था उकलाना हल्का में, और दूसरे प्रत्याशी कमजोर थे। साथियों, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, टाइम था उसका, कांग्रेस प्रत्याशी नरेश सेलवाल को नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। नरेश सेलवाल की जीत जो 70,000 मानी जा रही थी, 70,000 से नीचे गिरकर 28,000 रुपए घटी, और बीजेपी इसमें काफी मजबूत हुए। साथियों, हम अगर इतिहास में जाओ तो ये साफ है, जिसका चुनाव जितने जल्दी उठा है इतना ही जल्दी उसका चुनाव गिरा है। उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती चुनाव को बनाए रखना है, जो उसका मार्जिन है उसको रोक पाना और एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। तो साथियों, ये स्थिति रीमा सोनी के साथ आज हो रही है। रीमा सोनी अच्छी स्थिति में है, लेकिन उनके लिए इन परिस्थितियों में रुकना बहुत भारी संकट है, बहुत मुश्किल है। 14 दिनों तक इस स्थिति में रहना बड़ा बहुत बेहद मुश्किल है, क्योंकि वो निर्दलीय है और उनकी कहीं न कहीं मैनेजमेंट में, वो पिछले चुनाव की बात करें तो कमी देखने को मिली थी। इस बार भी चुनाव मैनेजमेंट के तौर पर मेरे को लगता वो इतना इस तरह से चुनाव संभाल पाएंगे। बाकी देखते हैं क्या रहता है। धन्यवाद साथियों।